तो ये तो क्लियर हो गया है। आपके मन में चल रहा है कि ज्यादा संख्या होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा संख्या 25 का ही पूछेगा तो 1 से लेकर 25 तक गुना करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। चलिए ठीक है, तो ये तो अब निकल जाएगा। इसी में पूछता क्या है ना कि जैसे फैक्टोरियल मान लीजिए 25 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल 21, इसका मान बताइए। तो 1 से 25 का गुना करने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये तो नहीं पूछने को बोला ना आपसे। फैक्टोरियल 21 लिखा हुआ, अब 1 से 21 का गुना करके बताइए फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये तो नहीं पूछ रहा है आपसे। करना क्या होगा, तो फैक्टोरियल 25 का मतलब है कि आप जान रहे हैं कि 25 गुना 24 गुना 23 गुना 22 गुना 21 गुना 20 गुना 19, ऐसा करते करते कहां तक, तो बोलिएगा 1 तक का गुना करेंगे। नीचे लिखिएगा 21 से शुरू करते हुए 21 गुना 20 गुना 19 गुना 18, ऐसा करते करते कहां तक, बोलिएगा 1 तक का गुना। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल देना अभी। अब जरा सोचिए कि 21 से लेकर 1 तक का गुना, और यहाँ जो 21 से लेकर 1 तक का गुना था, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या अपने पास, तो बचेगा 25 गुना 24 गुना 23 गुना 22, ये बचेगा। इसको तो आप गुना करके आंसर बोल ही सकते हैं, ये तो सिंपल हो चुका है, समझ में आ चुका होगा। तो आपसे जब कभी पूछ रहा है कि 25 और 21 का कहानी, कि दो जगह फैक्टोरियल लगा हुआ है, ऊपर नीचे बट्टा के रूप में है, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के मोड में दिया रहेगा, तो दोनों संख्या में चेक कर लेना है कि छोटी संख्या कौन है। 25 और 21 में चेक करना है कि छोटी संख्या कौन है। जो संख्या छोटा होगा इग्नोर हो जाएगा, बस ध्यान रखिएगा, जो संख्या छोटा होगा इग्नोर हो जाएगा। 25 और 21 में 21 इग्नोर हो जाएगा। क्या करना शुरू करिएगा, 25 से स्टार्ट करिए, 25 24 23 22, बस इसी को लिख के आंसर पकड़ा दीजिएगा। 25 24 23 और 22, इसी को लिख के आंसर पकड़ा दीजिएगा। ये बात आपको समझ में आया। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोलना रे। यहाँ पर लिखा हमने फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8, 10/8 लिख दिया, 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अभी हमने क्या कहा कि जो छोटा होगा इग्नोर हो जाएगा, जो छोटा होगा इग्नोर हो जाएगा। तो आपके मन में होना चाहिए कि 10 और 8 में छोटा है, 8 को इग्नोर कर दिए, तो 10 को घटाते हुए लिखिए। तो 10 को घटाते हुए क्या लिखिएगा, 10 लिखिएगा 9 लिखिएगा। 10 को घटते क्रम में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 10 लिखिएगा 9 लिखिएगा। 9 के बाद 8 है, तो 8 को तो कैंसिल कर देना है। 10 गुना 9 बराबर 90 लिख दीजिए, आंसर खत्म, कहानी है। पूरा डिटेल्स लिखने चलिएगा तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, ऐसा करते करते 1 तक का गुना। 8 को तोड़िएगा, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1 करिएगा। और आप समझ रहे हैं यहाँ से कि 8 से लेकर 1 तक का गुना ऊपर भी, 8 से लेकर 1 तक का गुना नीचे भी। तो बचा क्या, तो 10 गुना 9 बराबर 90 बचा, यही हमारा आंसर होगा। नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। नहीं बुझाया है, एक एग्जाम्पल आपका 25/21 है, एक एग्जाम्पल 10/8 है, दोनों में फैक्टोरियल लगा हुआ है। नहीं क्लियर हुआ तो जल्दी बताओ ना भाई। चलिए समझ में आ गया, बहुत सुंदर। तो अब आप फैक्टोरियल का वैल्यू लिखना शुरू कर दीजिए। फैक्टोरियल इसको बोलते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित, क्रम से गुना। आपसे बोला कि सिंबल या तो इस हिसाब से लिखेंगे एंगल वाइज, ऐसे नहीं तो फिर क्या बोला है, एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐसे लिखिएगा एक्सक्लेमेटरी साइन के हिसाब से, ठीक है। इसका वैल्यू लिख लीजिए अब आप। अच्छा एक चीज और पहले तो सिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए अगर लगा हुआ है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या समझ गए, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये तो क्लियर है ना भाई, 5 से 1 तक का गुना। आपका मन है तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना, अब ये 4 3 2 1, 4 से लेकर 1 तक का तो लगातार गुना है, तो आप इसको फैक्टोरियल 4 बोल सकते हैं ना। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो 5 गुना फैक्टोरियल 4 बोल दीजिए, मर्जी आपका है। आपका मन है 5 लिखने का तो लिखिए,
हम यहाँ से बोल रहे हैं कि 5 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 3 2 1 को साथ में घेर लेते हैं, फैक्टोरियल 3 तो बोल सकते हैं इसको। क्या बोल देंगे सोचिए, क्या बोल देंगे इसको? 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, समझ में आ गया होगा। तो इसी हिसाब से बोल रहे हैं कि जैसे, अच्छा एक थ्योरम है, प्रूफ करने का होता है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और ये प्रूफ नहीं करेंगे अभी, आप मान लीजिए कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो ये भी फैक्टोरियल में क्या सब करना है, तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये आप मान लीजिए। फैक्टोरियल 1 का मान आप समझ रहे हैं कि 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 1 इंटू 2, चाहे 2 गुना 1 करिएगा 2 बनेगा। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 बराबर 6 बनेगा। फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूना 24 बनेगा। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 बनेगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 6 बनेगा, 6 में 4 से गुना करिएगा तो 24 बनेगा। पूछेंगे यहाँ पर कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू बताइए, तो इस 24 में क्या करिएगा, 24 में 5 से गुना कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा 120 बनेगा। आगे क्या लिखिएगा, बोलेंगे फैक्टोरियल 6 का मान बताइए क्या होगा, तो आप बोलेगा फैक्टोरियल 6 में 120 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो 720 बनेगा। आगे पूछेंगे फैक्टोरियल 7 का मान क्या होगा, तो लिखिएगा कि 720 में 7 से गुना करेंगे तो 5040 बनेगा। आगे बोलिएगा फैक्टोरियल 8 का क्या मान होगा, 50 40 में 8 से गुना करिएगा तो 40320 बनेगा। फैक्टोरियल 9 का मान कितना होगा, तो 40320 में 9 से गुना करिएगा 362880 बनेगा। बोलिएगा फैक्टोरियल 10 का मान क्या बनेगा, तो इसी को आपस में गुना कर दीजिएगा तो लिख दीजिएगा 362880। 1 से 10 तक का मान ध्यान में कर दीजिएगा, 1 से 10 तक का मान ध्यान में कर लीजिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। जल्दी 1 से 9 तक ही है, 10 वाला में तो केवल 0 बना देना है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 24, 5 का मान 120, 6 का मान 720, 7 का मान 50 40, 8 का मान 40 320, 9 का मान 36 28 80, 10 का मान 36 28 80 10 और 36 28 800। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 से लेकर 10 तक का मान हुआ। ये थ्योरम है, प्रूफ करना होगा फैक्टोरियल 0 का मान 1। आप जो पढ़े होंगे ना, जहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए होंगे, वहाँ पे इसका प्रूफ करके दिखाया होगा। 9 10 में 10 से पढ़े होंगे तब, चाहे 11 12 में पढ़े होंगे तब ये पढ़ना होता है। तो उसका मतलब नहीं है, आप वैल्यू केवल याद रखिए, काम निकालिए अपना। तो ये फैक्टोरियल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका। तो आज की कहानी हम इतना ही पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये एंड और क्लियर हो गया आपको। एंड का केस में गुना करेंगे, और का केस में प्लस करेंगे, ठीक है। एंड केस में गुना करेंगे, और के केस में प्लस करेंगे। फैक्टोरियल का केस समझ गए हैं क्या होता है। अब कल से हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे टॉपिक। वैसे भी 10 मिनट है 7:30 होने में, 7:30 बजा देते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। केवल क्वेश्चन का टाइम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा ना, कोई भी वर्ड दिया हुआ है, मान लीजिए चेयर दिया हुआ, CHAIR चेयर, चेयर दिया हुआ, मान लीजिए विलेज दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, टर्मिनेशन दे दिए, ये 3 वर्ड दे दिया, समझ गया। क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये तो क्वेश्चन दिया है कि चेयर को कितना तरीका से अरेंज करते हैं, ये बताइए। चेयर को कितना तरीका से अरेंज कर पाते हैं। अब जैसे CHAIR लिख दिए चेयर, CHARI कर दिए, CHIAR कर दिए, CHRAI कर दिए, समझ रहे ना। इस तरह से बोले कितना तरीका से अरेंज करते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड चेयर बी अरेंज्ड। मीनिंगफुल मीनिंगलेस कोई मतलब नहीं, कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है BEB, दिया हुआ है इन, दिया हुआ है अस, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बोला कि अरेंज करिए। तो या तो BE लिखेंगे तब, चाहे EB लिखेंगे तब, बात बराबर है। चाहे IN इन लिखेंगे तब, चाहे NI लिखेंगे तब, बात बराबर है। US लिखेंगे अस तब, चाहे SU लिखेंगे तब, दो ही तरीका से अरेंज होगा ना।
तो इसी हिसाब से चेयर को कितना तरीका से अरेंज करेंगे, क्वेश्चन इस पर आता है। ये तो क्वेश्चन देगा सिंपल कि कैसे अरेंज करेंगे, कोई भी वर्ड दिया रहेगा, चेयर, विलेज, टर्मिनेशन, कोई भी वर्ड, कितना तरीका से अरेंज करेंगे ये बताइए। वॉवेल जो दिख रहा है पहला में ए और आई, इसको एक साथ रखेंगे तब कितना तरीका से अरेंज होगा, एक साथ नहीं रहेगा तब कितना तरीका से अरेंज होगा। इसको हम लोग ऑड प्लेस पर रखें तब, चाहे इवन प्लेस पर रखें तब कितना तरीका से अरेंज होगा। इंड इंड पॉइंट पे रखें तब, इंड पॉइंट का मतलब दोनों अंतिम छोर पे रहे। मान लीजिए 5 लेटर है इसके बारे में कि यहाँ और यहाँ पर आई और ए रहे, तो इसको कितना तरीका से अरेंज करेंगे। तो बस क्वेश्चन परमुटेशन का यही सब बनता है। बॉयज गर्ल्स का दिया रहेगा कितना तरीका से अरेंज होगा, इसका क्वेश्चन यही सब बनता है परमुटेशन वाले केस में, कि वॉवेल साथ में रहेगा तो कितना तरीका से अरेंज होगा, वॉवेल साथ में नहीं रहेगा कितना तरीका से अरेंज होगा, वॉवेल को ऑड प्लेस पर रखेंगे कितना तरीका से अरेंज होगा, उसको यूनिट प्लेस पर इंड पोजीशन पर रखेंगे तब कितना तरीका से अरेंज होगा, जब विदाउट किसी कंडीशन के अरेंज करेंगे तब कितना तरीका से अरेंज होगा। परमुटेशन का केस यही सब बनता है। तब इस सब के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी का कहानी खत्म है आपका। फैक्टोरियल वाला देख लिए होंगे, इसको कर दीजिएगा, इस पर कल काम करेंगे हम। चलिए ठीक है भाई।